Hello everyone, welcome back again. I hope you all are doing well as you are completing this subject very nicely. So dear, today we are going to start a very wonderful subject, wonderful topic basically of industrial engineering, that is forecasting. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोरकास्टिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोग इसके बारे में सुना भी होगा, बट कई लोगों ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया होगा। उन्हें लगता होगा कि हाँ एक ऐसा कुछ टर्म्स है, बट मैं आपको बता दूं कि फोरकास्टिंग जो है आपका जो भी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है फोरकास्टिंग। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपने कई सारे टर्म्स, इससे रिलेटेड टर्म्स सुना होगा, मे भी हो सकता है आपको फोरकास्टिंग ना समझ में आए, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, बट आपने सुना होगा एक टर्म होता है प्रेडिक्शन। सबको पता होगा, सभी ने सुना होगा, प्रेडिक्ट लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, प्रेडिक्शन लोग करते हैं, अपने अलग अलग व्यूज देते हैं। एक और टर्म्स आपने सुना होगा गेस। तो गेस से और प्रेडिक्शन से आई होप सभी लोग अवेयर होंगे, सभी लोग जानते होंगे इस टर्म्स को, गेस और प्रेडिक्शन। फोरकास्टिंग में भी कई लोग के लिए नया लग रहा होगा, बट गेस और प्रेडिक्शन सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो हम लोग आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको यही सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैसे जो प्रेडिक्शन है, कैसे आपके इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कितना इंपॉर्टेंट, और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, स्टोरी क्या है, और इसमें कैसे मैथमेटिकल एनालिसिस होते हैं, कैसे इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, और कैसे आपके इंडस्ट्रीज़ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किसी कस्टमर के लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किसी शॉपकीपर्स के लिए क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर, आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इस पे बेस्ड जितने भी आपके गेट और ईएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ बेसिक एनालिसिस से या बेसिक डिस्कशन से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेडिक्शन की। तो आपने कई बार ही सुना होगा, प्रेडिक्शन और गेसेस को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, और मैं इसको अभी स्टार्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि किसको हम लोग फोरकास्टिंग बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने कई बार ये सुना होगा, और आप अगर इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा, या सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स लाइफ से जो भी गुजर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि जब भी एग्जाम आता है तो एग्जाम में वो लोग क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसा कि उनको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है, उनको बस पूरा क्या है, सिलेबस पता होता है। तो उन सिलेबस में एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आने वाला है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं या गेस करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं और बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या कई बार आपने सुना होगा कि कोई पर्सन होता है, किसी पर्सन के बारे में ऐसे बोलता है कि कल आपके साथ ये हो जाएगा। ठीक है, कई लोग रैंडमली बोल देते हैं, और कई लोग क्या है, कुछ एनालिसिस करके बोलते हैं। कई लोग लोगों का क्या है, ये वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, वेदर के बारे में बोलते हैं, वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे आपका वेदर ऐसा होगा, नेक्स्ट डे। कई लोग जनरल ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, और कई बार वो चीज़ें सही भी हो जाती हैं, कई बार वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेडिक्शन की। तो प्रेडिक्शन जब आपका रैंडमली होता है, विदाउट एनी डाटा, ठीक है, आपने ऐसे ही बोल दिया किसी के बारे में, रैंडमली बोल दिया कि कल ये हो सकता है, ठीक है, या ऐसे रैंडमली बोल दिया आपने। कई बार स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है कि नहीं आने वाला, तो सभी लोग क्या है, एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, एक साथ पढ़ रहे होते हैं, अचानक से एक फ्रेंड बोल देता है कि अरे यार ये तो एग्जाम में कल आएगा। ठीक है, तो अगर आ जाता है एग्जाम में तो खुश हो जाता है, देखो मैंने बोला था, देखो एग्जाम में आ भी गया। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी आए। तो ये क्या हो गया, एक काइंड ऑफ गैस हो गया। ठीक है, या प्रेडिक्शन विदाउट एनी रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड गेस। जब आप प्रेडिक्शन करते हो बेस्ड ऑन सम प्रीवियस इंफॉर्मेशन या बेस्ड ऑन सम एनालिटिक्स, उसको हम लोग बोलते हैं फोरकास्टिंग। जैसे मैं आपको बात करूं कि जब हम लोग वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं, जो बड़े बड़े आपने देखा होगा मोबाइल पे हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि व्हाट इज द वेदर टुडे व्हाट विल बी द वेदर टुमारो। तो उस केस में क्या होता है, आप एक डेटा को देखते हो जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की या प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा डेटा कलेक्ट करती है कि उस लोकेशन पे क्या
कैसी कंडीशन है, कौन कौन से किस लोकेशन पे कैसे प्रेशर्स बन रहे हैं, कहाँ पे लो प्रेशर जोन है, कहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, कैसा सब कुछ है, उन सारी चीज़ों को लेके वो पूरा एनालिसिस करने के बाद वो वहाँ के वेदर सिचुएशन को वो लोग बताते हैं और बताते हैं कि कल का या अभी नेक्स्ट 2 आवर्स का वेदर कंडीशन कैसा रहेगा। वो सारी चीज़ों को वो लोग बताते हैं। कई बार 10 डेज बाद का वो लोग वेदर बताते हैं, 1 मंथ का या कंप्लीट मंथ का वेदर बताते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एक प्रीवियस कुछ डेटा के बेस पे होता है, वो लोग कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। दैट इज कॉल्ड बेसिकली फॉरकास्टिंग। मीन्स अगर आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे हो दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन, सम डेटा पे बेस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड फॉरकास्टिंग। और अगर वो प्रेडिक्शन विदाउट एनी डेटा हो, आपने रैंडमली बोल दिया, ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड गेस वर्क। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गेस नहीं पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉरकास्टिंग। हम लोग यहाँ पे क्या है, बेसिकली फॉरकास्टिंग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे क्या है, फॉरकास्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली फॉरकास्टिंग? आई होप आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि एग्जैक्टली फॉरकास्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है कि फॉरकास्टिंग आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आप इतना ज़्यादा इसके बारे में पूरा एक टॉपिक है उसको आप पढ़ रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होगे, जैसा कि मैं बात करूं कि वेदर का, अगर वेदर जो डायरेक्टली आपके लाइफ से रिलेटेड है, या कई लोग मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या है, एग्जाम के पैटर्न को नोटिस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो सब्जेक्ट को, जैसे आप लोग देखे होंगे जो लोग कोचिंग्स वगैरह पढ़ाते हैं, तो टीचर्स क्या है कि प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस को वो लोग एक पैटर्न नोटिस करते हैं कि इस एग्जाम में या जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला उसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है, वो लोग कैसे क्वेश्चंस को रिशफल करते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने टाइम बाद रिपीट होता है। पूरा प्रॉपर एनालिसिस के बाद क्या है, वो लोग एक गेस पेपर वो लोग निकालते हैं। उसमें से हो सकता है कई बार 50%, 60%, 70% क्वेश्चन क्या है, एज इट इज आपको मिल जाते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन सम रिसर्च वर्क। वो लोग रिसर्च करते हैं, ऐसा रैंडमली नहीं बोल देते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड फॉरकास्टिंग। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो आपका हो गया एक जनरल सा एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं, हम लोग जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग ये जो सब्जेक्ट है पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री। तो अगर मैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे वो लोग, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, तो उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट विल बी द फ्यूचर डिमांड, है कि नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, वेरी करता रहता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है। कुछ प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, डे बाय डे इंक्रीज होता है। कुछ प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, फ्लक्चुएट करता रहता है, टाइम टू टाइम क्या है, वेरी करता रहता है। तो कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में कैसा होने वाला है, उसकी डिमांड क्या होने वाली है, उसके हिसाब से वो लोग क्या है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं। उसमें क्या और चेंजेस किए जाएं जिससे कि क्या है आपकी मार्केट में डिमांड बढ़े जाए, और आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं लोग। और उसके बाद क्या है वो लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं और उस प्रोडक्ट को उसके हिसाब से चेंज करते हैं। उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, उसमें कुछ एडवांसमेंट लाना होता है, वो सारी चीज़ों को लोग करते हैं। जैसा कि मैं अगर आपके सामने एक एग्जांपल रखूँ मोबाइल फ़ोन का, तो अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन को जानते होंगे, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप देखो अगर आप 15 ईयर बैक जाओ, 15 या 20 साल पहले अगर आप जाओ, तो मोबाइल फ़ोन आपके पास पहले तो क्या थे, कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन। तो उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन था कि आप कॉल कर सकते हो। धीरे धीरे क्या है उसमें एडिशनल फीचर्स आते गए, और आपने देखा होगा कि कई सारी इंडस्ट्री थी, कई सारी मोबाइल कंपनियां थी, वो क्या है अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोकिया की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आपका अगर 10 साल पहले अगर जाओ तो उस टाइम पे क्या है सबके हाथ में नोकिया का ही मोबाइल था। ऐसा लगता था कि अगर कोई फ़ोन की बात करता तो कई लोग फ़ोन नहीं बोलते थे, उसको क्या है नोकिया बोलते थे, नोकिया देना भैया। ठीक है, तो नोकिया मीन्स क्या था, एक काइंड ऑफ फोन को इनडायरेक्टली लोग नोकिया बोलने लगे थे। मीन्स फोन और नोकिया में कई लोग डिफरेंस ही नहीं कर पाते थे जो गांव के लोग थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि नोकिया इतना पॉपुलर ब्रांड हो चुका था कि कोई भी जाता था तो सिर्फ और सिर्फ उसी की बात करता था। बाकी सारे ब्रांड जो है क्या है एक तरह से नेग्लेक्ट किए जा चुके थे। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट आया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लोगों में अवेयरनेस आया, लोग और ज़्यादा कंफर्ट लाइफ को जीने लगे और चीज़ों के बारे में देखने लगे, तो नई नई कंपनियां मार्केट में आई। उन्होंने रिसर्च किया कि लोगों की नीड क्या है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों को क्या अट्रैक्ट कर सकती है चीज़ें, और उन्होंने लॉन्च किया एक नया वर्जन ऑफ मोबाइल दैट इज कॉल्ड एंड्रॉयड वर्जन। और नोकिया ने अपडेट नहीं किया उसको, नोकिया विंडोज़ पे चला गया। और आने वाले टाइम में एंड्रॉयड इतना ईजी था, लोगों के लिए इतना समझना आसान था
कि लोगों ने एंड्रॉयड को, जो आपका है एंड्रॉयड वर्जन के जो मोबाइल्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और उसमें जो भी फीचर्स थे उनको लोगों ने ज़्यादा अडॉप्ट किया और विंडोज़ को लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया। इन दैट केस आपने देखा होगा कि आज के टाइम में नोकिया का क्या स्टेटस है। लोग, बहुत सारे लोग को नोकिया के बारे में जानते भी नहीं हैं, ठीक है। अब लोगों के माइंड से हट गया, एक तरह से कम्प्लीटली हट गया है नोकिया। अब वो नई नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है, दैट इज वो लोग एंड्रॉयड को भी मार्केट में लेके आया, बट वो बात नहीं रही नोकिया की जो पहले थी। तो यही सब चीज़ें होती हैं, मार्केट रिसर्च इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को एनालिसिस बोलते हैं, और यही मार्केट सर्वे होता है एंड फ्यूचर डिमांड होता है। लोगों की फ्यूचर क्या डिमांड, फ्यूचर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अगर आप जिस भी फील्ड में, जिस भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट थिंग्स, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो आप मार्केट में क्या है ऑटोमेटिकली राइज कर जाओगे। तो यही सब चीज़ें थी, इन्हीं सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और वो सब चीज़ें जो आपकी फोरकास्टिंग है वो कैसे की जाती है, क्या क्या उसके पीछे की थ्योरी होती है, वो सारी चीज़ों के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और हम लोग ये जानते हैं फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज फोरकास्टिंग, दैट इज व्हाट इज फोरकास्टिंग। आप सिंपली बोल सकते हैं कि टू प्रेडिक्ट फ्यूचर सेल, ठीक है। फोरकास्टिंग का सिंपल सा जो हम लोग इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो इंडस्ट्री में क्या है, आपके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो बेस्ड किस पे है, सेल पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आपका सेल अच्छा रहेगा तभी तो आप प्रोडक्शन करोगे, है कि नहीं। तो बेसिकली फोरकास्टिंग का जो हम लोग यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे जो हम लोग देखने हैं कि टू प्रेडिक्ट दी फ्यूचर सेल। और वो फ्यूचर जो सेल होता है किस पे बेस्ड होता है, जो फ्यूचर सेल होता है वो किस पे बेस्ड होता है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन जजमेंट, ठीक है। और ऐसा जो जजमेंट है, ऐसा कोई पर्सन कर रहा हो जो कि जिसके पास कुछ प्रीवियस डेटा हो, जिसके पास जो एनालिसिस कर रहा हो, उसके हिसाब से वो क्या है कुछ अपना प्रेडिक्शन दे, कुछ अपनी फोरकास्टिंग बताए, उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। समझ में आ गया। या वो जो फोरकास्टिंग होती है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सम प्रीवियस डेटा। तो हम लोग यहाँ पे यही बात करने वाले हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है जजमेंट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। ऐसा कोई पर्सन है जो कि कोई भी डेटा को इजीली एनालाइज कर पाता है, वो फ्यूचर को इजीली बता सकता है कि आपका फ्यूचर सेल क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरकास्टर बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोरकास्टर बोल सकते हैं। या अगर आपके पास कोई प्रीवियस डेटा है, उस प्रीवियस डेटा के हिसाब से आप वेरिएशन को समझ पाओ, दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा। आपके पास जो प्रीवियस ईयर डेटा है उस पर बेस्ड आप कुछ फोरकास्टिंग करो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोरकास्टिंग, ठीक है। समझ में आ गया। और इस फोरकास्टिंग का यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज नॉट अ गेस वर्क। मैंने बताया आपको कि ये गेस वर्क नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फोरकास्टिंग है बेसिकली गेस वर्क नहीं है, ये प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन सम डेटा, ठीक है, सम रेफरेंस डेटा। उस पे एक काइंड ऑफ प्रेडिक्शन है जो कि क्या है कुछ प्रीवियस ईयर डेटा या कुछ एनालिसिस पे बेस्ड होता है, ऐसा प्रेडिक्शन दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग, ठीक है। रैंडम प्रेडिक्शन नहीं है, रैंडम प्रेडिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गेस वर्क बोलते हैं। तो ये गेस वर्क नहीं है, बट द प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन पास्ट सेल फिगर एंड ह्यूमन जजमेंट, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर डेटा है या जो लोगों ने जाके मार्केट में ट्रायल किया है, मार्केट में कुछ सर्वे किया है, मार्केट को एनालाइज किया है, मार्केट का रिसर्च किया है, उन सारे फिगर्स, उन सारे डेटा पे बेस्ड होता है। ये है मीन्स फोरकास्टिंग क्या है, बेसिकली प्रीवियस ईयर सेल्स का अगर कुछ डेटा है आपके पास उस पर बेस्ड होता है, या तो आपके पास कुछ मार्केट ट्रायल है, मार्केट सर्वे है, अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसका तो कोई प्रीवियस ईयर डेटा नहीं है, बट क्या है उसकी कुछ मार्केट रिसर्च की जाती है, मार्केट ट्रायल किया जाता है, लोगों का अपना कुछ व्यू लिया जाता है। अभी हम लोग उसको सारी चीज़ों को आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो उस पर बेस्ड होता है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम मार्केट रिसर्च, ठीक है। प्रीवियस ईयर डेटा पे बेस्ड नहीं है, बट बेस्ड ऑन मार्केट के रिसर्च पे बेस्ड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ न कुछ कोई न कोई थ्योरी जरूर इन्वॉल्व है अगर हम लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं कोई नए प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे फोरकास्ट कर दो कि नहीं हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसका 1000 यूनिट अगले मंथ से बिकने स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके पास डेटा जरूर होना चाहिए, कोई साइंटिफिक एनालिसिस जरूर होना चाहिए जिस पे आप उन सारी चीज़ों को आप बोल रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नीड ऑफ फॉरकास्टिंग। अब इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें हम लोगों ने किया, इतनी सारी हम लोग डिस्कशन किए, तो हम लोग को ये तो जानना होगा भाई कि नीड क्या है। ठीक है, हम लोग फॉरकास्टिंग करते क्यों हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग की जरूरत ऑलरेडी हमने बता दिया है, आपको डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दिया है, बट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जरूरत क्या है। ठीक है, आपके डेली लाइफ में फॉरकास्टिंग की क्या जरूरत है, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, उसका मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिया। ठीक है, बट आपके इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और इसको हम लोग अलग से क्यों पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और इस पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एक बार हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस पे जो गेट और ईएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। उसमें हम लोग कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों आता है। तो ये थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी ऐसे रटनी है, उसके पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन दैट जो भी एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द नीड ऑफ फॉरकास्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर मैं नीड ऑफ फॉरकास्टिंग की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री ये जान सकती है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन फ्यूचर। ठीक है, जबकि भी हम लोग फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, लाइक सपोज हम लोग नेक्स्ट मंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री प्लानिंग करती है ना, अचानक से एक दिन में कोई चीज़ें थोड़ी ना हो जाती हैं, सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से चलती हैं। बहुत सारे टाइम बाद की चीज़ें क्या है, पहले से प्लान्ड होती हैं। अगर पहले से प्लान्ड नहीं होगा तो सडनली इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन यूनिट होती हैं, उन सारी चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको फ्यूचर का कुछ प्रेडिक्शन पता होगा बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन सम डेटा, तभी तो आप उन सब चीज़ों को प्लान कर सकते हो, तभी तो उन सब चीज़ों को आप फोरकास्ट कर सकते हो। ठीक है, या जो फॉरकास्टिंग है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेट अस सपोज कि कोई इंडस्ट्री है, वो 100 यूनिट पर डे बना रही है, और सपोज किसी वजह से कहीं से उसके पास इंफॉर्मेशन उसने दिया, कोई फॉरकास्टर है, उससे उसने इंफॉर्मेशन लिया, या अपने कुछ एजेंसीज हैं जो उन्होंने अप्लाई वहाँ पे एम्प्लॉय कर रखा है, अलग अलग मार्केट में उन्होंने सर्वे करके बताया कि आपका नेक्स्ट मंथ में आपका जो सेल है वो काफ़ी इंक्रीज होने वाला है, लेट अस सपोज 500 यूनिट पर डे का होने वाला है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, अगर इंडस्ट्री आपका पहले से प्लान नहीं होगी, प्लान करके नहीं चल रही होगी, तो क्या वो 500 मीन्स 5 टाइम्स अपनी प्रोडक्शन को कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो उसको 5 टाइम्स करने के लिए उसको क्या है, पहले से इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, इसलिए फॉरकास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके पास इन्वेंट्री होना चाहिए, उसके पास लेबर होना चाहिए, उसकी मशीनरी होनी चाहिए, उसके पास सारा सेटअप होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए। अचानक से थोड़ी ना कोई चीज़ हो जाएगा कि एक दिन में आपने सारा कुछ प्लान कर लिया। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है। तो इसलिए हम लोग को फॉरकास्टिंग जरूरी पड़ता है। तो आपका पहला पॉइंट है यहाँ पे, आप देखिए कि हेल्प इन डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन सेल। ठीक है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करता है और प्रोडक्शन सेल को बताता है। ठीक है, जो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब देखिए कि इट इन्फॉर्म द बेसिस फॉर प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट एंड मटेरियल बजट एटसेट्रा। इसको भी हमने डिस्कस किया अभी कि अगर आपको फॉरकास्टिंग पता है कि नेक्स्ट मंथ की फॉरकास्टिंग क्या है, अगर आपको लगता है कि आपकी डिमांड ज़्यादा आने वाली है, आपके जो भी यूनिट हैं जो फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, जो भी उनके पास डेटा है जिसको एनालाइज कर रहे हैं, या जैसे भी जो भी सोर्सेज हैं उनके इन्फॉर्मेशन के, अगर उन्होंने बताया कि नेक्स्ट मंथ की फॉरकास्टिंग क्या है, अगर ज़्यादा हो रही है तो उसी हिसाब से क्या है, आपको लेबर बढ़ाने पड़ेंगे, उसी हिसाब से क्या है, आपका प्रोडक्शन का बजट बढ़ाना पड़ेगा, उसी हिसाब से क्या है, मटेरियल का बजट बढ़ाना पड़ेगा, आपको जो रॉ मटेरियल है उसका बजट बढ़ाना पड़ेगा। एंड लेट अस सपोज कि आपको बताया गया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका जो सेल है वो डाउन जाने वाला है, उसी हिसाब से क्या है, आप जो इन्वेंट्री है उसको रिड्यूस कर दोगे, जो बजट है उस पर आप रिड्यूस कर दोगे, उसको आप कहीं और पे इन्वेस्ट करोगे, कहीं और लगाओगे, जिससे कि क्या है, आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आपका कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है, आपने उसके ऊपर आपने बजट इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर वो सेल नहीं होगा, उसका कंजम्पशन नहीं होगा, तो जितने टाइम वो अमाउंट जो है ऐसे डम पड़ा रहा, उसका सेल नहीं हुआ, आपके फैक्ट्री में पड़ा रहा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉस है ना। आपको क्या है, आपको कैश नहीं मिला, ठीक है,
आपको पैसा नहीं मिला, उस पैसे का आप कहीं यूज नहीं कर पाओगे, तो इनडायरेक्टली आपका क्या है, लॉस है, आपका पैसा फंसा हुआ है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहेगी कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ऐसे एज इट इज रखा रहे। नो डाउट कुछ प्रोडक्ट उसके आपके रखे होते हैं फैक्ट्री में, फिनिश्ड फॉर्म में रखे होते हैं, तो वो क्या है, बैकअप के लिए रखा होता है कि थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन है उसको मैनेज कर पाए। बट बहुत सारा स्टॉक वो नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि उसका जो सारा पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो उस केस में वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए फॉरकास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो लोग अपने बजट को अलॉट कर पाएँ, वहाँ पे लेबर बजट कितना होना चाहिए उसको अलॉट कर पाएँ, और इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए उस कंपनी के लिए, उसको वो लोग अलॉट कर पाएँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। अब आपको, जैसा कि मैं बार बार एग्जांपल लेके कर रहा हूँ, कि यहाँ पे अगर आपको पता लगे कि लेट अस सपोज आपकी जो भी यूनिट है जो फॉरकास्टिंग कर रही है, वो आपको पता है कि आपका जो मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छा हो चुका है, सडन एक्सपेंशन होता है। आपने देखा होगा जैसा कि जियो का मोबाइल मार्केट में जब आया था तो उन्होंने कितने ज़्यादा ऑफर दिए थे, ठीक है, सब कुछ फ्री था, कॉलिंग फ्री था, इंटरनेट फ्री था, आपका जो नेटवर्क कितना अच्छा था, सब कुछ था, ठीक है। उस टाइम पे आपको याद होगा जब जियो आया था नया नया मार्केट में, तो उस टाइम पे क्या था, डेटा कितना महंगा था, 250 रुपये का आपको 1 GB डेटा मिलता था, ठीक है। कॉलिंग का आपको अलग से चार्ज रखना पड़ता था, ठीक है। इतनी कॉस्टली चीज़ों को उसने क्या कर दिया, एकदम से फ्री कर दिया। एंड नाउअडेज क्या हो रहा है, वो इन सब चीज़ों का चार्ज कर रही है। उसकी मार्केट में इतनी ज़्यादा सिम डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो उसका क्या है, उसको मार्केटिंग स्टार्टिंग में क्या है, उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाया, उसने डिमांड क्रिएट किया। अभी क्या है, लोगों ने उसकी सिम को रखा है और उसको यूज भी करना है, उसका पेमेंट भी कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। शुरू में क्या था, उसने सब कुछ फ्री कर दिया था, तो उसका एक्सपेंशन किस हिसाब से था, आप देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन था, ठीक है। डे बाय डे उसका जो कस्टमर बेस था बहुत हाई रेट से बढ़ रहा था। तो जो फॉरकास्टिंग है वो बेसिकली क्या है, आपके प्लांट के एक्सपेंशन को भी बताता है कि व्हाट शुड बी योर एक्सपेंशन इन प्लांट, ठीक है। आपके प्लांट की साइज क्या होनी चाहिए इन कमिंग मंथ या कमिंग ईयर्स, ठीक है। दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग, वो भी क्या है, फॉरकास्टिंग पे बेस्ड है। तो आपका प्लांट का साइज क्या होना चाहिए, इट सजेस्ट द नीड फॉर प्लांट एक्सपेंशन, ठीक है। जो फॉरकास्टिंग है वो बेसिकली क्या है, सजेस्ट करता है कि आपका प्लांट के एक्सपेंशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा मैंने आपको नोकिया का एग्जांपल लिया, आपको मार्केट रिसर्च से, मार्केट के सर्वे से आपको ये भी पता चल रहा है कि लोगों की आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है, ठीक है। लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कैंप लगते हैं, आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, उसके बारे में आपको अपने व्यूज देना होता है, आप उसको यूज करते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्यार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इजीली देते हो। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ उसका, आपने जो टाइम दिया, आपके जो क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको कुछ पे किया जाता है। आपने देखा होगा, हम लोग भी, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हम लोग जब बीटेक में थे उस टाइम पे, वहाँ पे हम लोग मॉल में गए हुए थे। मॉल में एक एग्जीबिशन लगा हुआ था जहाँ पे वो लोग क्या है, पूरी सेविंग किट दे रहे थे, जिलेट का सेविंग किट दे रहे थे वो लोग। आप सेविंग करिए, उस जिलेट से उन्होंने एक केबिन बना रखा था, केबिन में जाइए, अपना सेविंग करिए उस जिलेट से, जो भी क्रीम और जो जिलेट का रेजर है उससे आप सेविंग करिए, और वो आपको किट फ्री में दे रहे थे, जिस किट से आपने वो पूरा सेविंग किया है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, उसके बाद वो लोग आपसे आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप बड़े प्यार से देते हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई यंग एज का जो जनरेशन है वो नई टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को यूज करेगा। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या है, इसको नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आदत है कि जो पहले से करते आ रहे हैं, जैसे वो सेविंग करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। बट यंग जनरेशन को जनरली वो टारगेट करते हैं। तो जैसी चीज़ें होती हैं, वो जिस एज ग्रुप के लिए वो चीज़ होती है, उसी एज ग्रुप के लिए वो क्या है, वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस प्रोडक्ट को, वो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट को नहीं ऐसा करते हैं, बट उसके लिए क्या है, कुछ न कुछ टेक्निक वो लोग अपनाते हैं। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और ये जो है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं
आपके डिजाइन कैसे होना चाहिए प्रोडक्ट का, उसका डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, इन सबको वो लोग वहाँ से वो सब चीज़ें पता लगती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग राय है। जो लोग यूज करें, जो यूजर्स हैं, उनको आप अगर ध्यान में नहीं रखोगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाओगे, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सबका टेस्ट अलग है, सबको यूज़ करने की आदत अलग है, सबका अपना प्रेफरेंसेस अलग है। तो सबको लेके नहीं चलोगे तो आपका प्रोडक्ट वो अच्छा नहीं चलने वाला है। टाइम टू टाइम उसके लुक में चेंज आने चाहिए, उसका जो यूज करने का तरीका है उसमें चेंजेज आने चाहिए। जो लाइक मोबाइल फ़ोन का ही ले लीजिए, पहले आपका मोबाइल 10 साल पहले मोबाइल क्या था, कीपैड के फॉर्म में था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए मार्केट में फ़ोन आ रहे हैं, अब क्या है, टच पैड आ गया। टच पैड के बाद कितना हाई स्पीड उसका जो सेंसर होना चाहिए, कितना ज़्यादा स्पीड का होना चाहिए, ठीक है, कितना रैम, कितना फास्ट हो मोबाइल, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी हो गया, उसके जो कैमरे की क्वालिटी हो गई, साउंड क्वालिटी हो गई, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें क्या हैं उसमें इनबिल्ट की जा रही हैं, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, GPS ट्रैकर, 50 चीज़ें आ रही हैं मोबाइल में। अब क्या है, जिसके बाद जितना ज़्यादा फंक्शन है, जितना ज़्यादा स्मार्ट है, जो ज़्यादा ड्यूरेबल है, जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, वो मार्केट में वो पर्टिकुलर मोबाइल चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट सर्वे भी ज़रूरी है। और जो कंपनी है, सबके क्लाइंट मार्केट में हैं, सभी लोग कस्टमर से उनका व्यूज़ जानना चाहते हैं, सबके पास डेटा है। आपने देखा होगा कई ऑनलाइन सर्वे भी होते हैं, ऑनलाइन सर्वे में भी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। आपने देखा होगा, जैसे आपको मैं बात करूँ कि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, तो आप शॉपिंग करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को कितना रेटिंग दोगे, हमारा सर्विस आपको कैसा लगता है। तो क्या है, सारे कस्टमर से आपसे क्या है, व्यूज़ लेते हैं, और उस व्यू का बहुत मतलब होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके आगे एक्सपेंशन एज वेल एज इम्प्रूवमेंट के लिए। वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, आजकल देखा होगा आपने, कुछ टाइम पहले रेलवे, जो इंडियन रेलवे है, उसमें भी बहुत सारे उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया था बेस्ड ऑन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। जैसे ही आप अपना जर्नी कंप्लीट करते थे, आपको कॉल आता था कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। बहुत सारे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसके हिसाब से आपसे रेटिंग मांगी जाती थी, फिर वो लोग कॉल कट कर देते थे। तो उन सारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या है, कहीं ना कहीं उस पर इम्प्रूवमेंट होता था। और नो डाउट अगर आप इंडियन रेलवे की बात करो तो उसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। पहले और आज के टाइम में आप देखोगे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वही है, हम लोग जो बात करेंगे हेल्प इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट है हेल्प इन डिटरमाइनिंग प्राइसिंग पॉलिसी। आपका प्राइस कितना होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप जो है प्रोडक्ट आपने बनाया और इतना कॉस्टली है कि जो जिसके लिए आपने बनाया वही नहीं खरीद पा रहा है। ठीक है, जिस आपने पॉपुलेशन को टारगेट किया, वो जो पॉपुलेशन है उस प्रोडक्ट को परचेस कर ही नहीं रही है, उसका ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है, लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है, आपके डिज़ाइन में या कहीं पे भी आपने कुछ फॉल्ट किया जिससे कि आपका प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ज़्यादा हो गई है, तो उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट। अब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे आपने प्रोडक्ट आपने बनाया, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया और जहाँ पे जिस प्रोडक्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे पहुँचा ही नहीं पा रहे हो। एडवर्टीजमेंट कैसे कराना है आप करा ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी जो फॉरकास्टिंग है वो बताता है कि कहाँ। ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रोडक्ट का जो नाम ही नहीं है पता है लोगों को, आपके प्रोडक्ट का क्या यूज है लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे एडवर्टीजमेंट कराओगे, कैसे लोगों तक अपनी बात, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाओगे, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको फॉरकास्टिंग से पता लगता है। जो आपका डाटा है फॉरकास्टिंग का, वो सारा चीज़, सारा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग अगर बात करें प्रोडक्ट की, जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो इसकी एक लाइफ साइकिल होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट की एक अपनी लाइफ साइकिल होती है। उस लाइफ साइकिल को अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पे कर्व से ड्रॉ करें, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, तो अगर ये डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है। अगर ये डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है कुछ ऐसा होता है। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये कुछ ऐसा होता है। मीन्स जब आप इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो धीरे धीरे उसका जो टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका डिमांड धीरे धीरे आगे जाता है। और जैसे उसमें ये इंट्रोडक्शन पीरियड होता है, पहला जो पीरियड है हमारा इंट्रोडक्शन पीरियड है। जैसे मार्केट में लोगों को पता चलता है, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, आपका प्रोडक्ट उन्हें अच्छा लगता है, इन दैट केस आपका ग्रोथ वाला पीरियड आता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। ग्रोथ आने के बाद आपने देखा होगा एक टाइम आने के बाद क्या हो जाता है, एक सैचुरेशन आ जाता है, जब आपके प्रोडक्ट को लोग जितने लोग को चाहिए उतना लोग ले लेते हैं और आपको फर्दर पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है। इन दैट केस आपको कुछ ना कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपका मैच्योरिटी लेवल होता है। अब मैच्योरिटी लेवल रीच करने के बाद एक टाइम पे ऐसा होगा कि जब आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो सैचुरेट कर गया, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, मीन्स आपका जो सेल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मतलब क्या है, आपका सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है। इन दैट केस आपका वहाँ पे मार्केट सर्वे, मार्केट रिसर्च यही बोलेगा कि अब आपको कुछ प्रोडक्ट में कुछ नए चेंजेस की रिक्वायरमेंट हैं, यू नीड सम चेंज, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कुछ चेंज करना पड़ेगा, उसके लुक में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। डे टू डे आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन तो है ही, सबके पास मोबाइल फ़ोन है। डे बाय डे उसकी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में नए फ़ोन आ रहे हैं, उनके फीचर्स लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक लोग के पास जो भी मोबाइल है वो लोग उसको डंप करके दूसरा मोबाइल ले रहे हैं, हर 6 महीने पर मोबाइल चेंज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। जिनके पास पैसा है वो हर 6 महीने, हर 2 महीने पे नया फ़ोन लेते हैं। क्यों, क्योंकि फ़ोन कॉस्टली लेने के बावजूद भी उनको नई टेक्नोलॉजी पसंद आ रही है। क्यों, क्योंकि हर 2 महीने पे, हर महीने इवन आपके नए फ़ोन्स आ रहे हैं, उसमें नए फीचर्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट फ़ोन है, नए नई चीज़ें आ रही हैं उसमें, वो सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो वही होता है कि एक बार आपको ग्रोथ मिल गया, आपको एक बार सेचुरेशन, जब तक आपका ग्रोथ है तो ठीक है, जब आपने सेचुरेशन अचीव कर लिया, आपको लग रहा है कि अब सेचुरेट हो रहा है मार्केट में हमारा प्रोडक्ट, इन दैट केस आपको समझ में आना चाहिए कि अब आपको कुछ ना कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपका लॉस होना तय है और कहीं ना कहीं आपका जो है आगे का जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है। दैट मीन्स आप डिक्लाइन करने वाले हो, आप डिक्लाइन करने वाले हो, ठीक है। अगर आपने चेंजेस किया तो यहाँ से अगेन क्या है, आपको ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। अगर आपने चेंजेस किया तो उसको आपको ग्रोथ मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रीबर्थ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीबर्थ। दोबारा से आपका क्या है, उस प्रोडक्ट का ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इस लाइफ साइकिल को 3 पार्ट में अगर डिवाइड करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया होता है, जो स्टार्टिंग में जो एरिया होता है, जब आपका जो ग्रोथ है काफ़ी स्लो होता है, दैट मीन्स आपका जो टाइम के हिसाब से डिमांड कम होता है, उस केस में आपका जो है जो पहला जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन पीरियड। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन पीरियड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन पीरियड। जो अगला आपका टर्म है, जो अगला जो आपका एरिया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो टाइम के साथ साथ जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ पीरियड। ग्रोथ पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट जो आपका है इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, अब आता है आपका धीरे धीरे जो आपका मैक्सिमम पोजीशन पे रीच कर गया, आपका जो है डिमांड है वो सैचुरेट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी। हमारा क्या है, मैच्योरिटी वाला पीरियड आ गया। उसके बाद से जैसा कि मैंने आपको बताया, अगेन अगर आपका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फोर्थ वाला जो है आपकी पॉलिसी कैसी है, उस पॉलिसी के हिसाब से या तो आपका डिक्लाइन आएगा या तो रीबर्थ होगा, या तो डिक्लाइन आएगा या तो क्या होगा, रीबर्थ होगा। तो ये होता है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। आप फील भी कर रहे होंगे ऐसा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नया बताया, बट
आपके पास जो भी नॉलेज था उसको मैंने एक कर्व के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर दिया। इस कर्व में ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच नहीं सकते, जो आपको पहले से पता नहीं था, सब कुछ आपको पहले से पता था। बट फर्क इतना ही है कि आपको मैंने एक कर्व के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ से इस फिगर से आप इजीली आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन था उसको एक सीक्वेंशियल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इंडस्ट्री में एनालिसिस कैसे होती है। ठीक है, इंडस्ट्री में फोरकास्टिंग का क्या यूज है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लग रहा होगा। और कैसे लोग, आपको पता है कि जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, जो बड़े बड़े मोबाइल इंडस्ट्रीज वाले हैं, कैसे लोगों की नीड को समझ पाते हैं। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आया है तो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, आपकी नीड के हिसाब से। समझ में आ गया, आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही उसमें आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि आप जो सोच रहे हो वो मोबाइल समझ जाए। आपकी सोच को कैसे समझेगा, जब तक जो डेवलपर है आपकी सोच को नहीं जानेगा कि आपके सोचने का तरीका क्या है, वो कैसे उसको उसमें इंट्रोड्यूस कर पाएगा। तो वो सारी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं मार्केट सर्वे चल रहा है जो कि आपको पता नहीं चल रहा है, और आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी थिंकिंग, सारी सोच वहाँ पे लोगों तक पहुँच रही है। आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हो, आपकी एक एक चीज़ की ट्रैकिंग होती है, एक एक चीज़ आपको पता नहीं है कि एक एक चीज़ ट्रैक होता है। आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, मोबाइल में जीपीएस ऑन है। ठीक है, गूगल आपको कंप्लीट ट्रैक कर रहा है, आपका क्या पोजीशन है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब कुछ ऑर्डर कर रहे हो आप मोबाइल फ़ोन से, सब पता है कि आप कैसे प्रोडक्ट आपको पसंद हैं, क्या आप ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, आपकी सारी चीज़ें ट्रैक हो रही हैं, आप क्या बातें कर रहे हो, सारी चीज़ें अंदर जा रही हैं मोबाइल, गूगल को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, आप क्या बात कर रहे हो, आप कई बार देखना कि किसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे होगे और आप अपना फेसबुक ओपन करोगे, आपको उसी चीज़ का ऐड मिल जाएगा, वही चीज़ आपको ऐड में दिख जाएगा। ठीक है, कि इस चीज़ को आप ख़रीदें। आप कहीं लोकेशन की बात कर रहे होगे तो उस लोकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये सारा का सारा क्या है, कहीं ना कहीं मार्केट रिसर्च, मार्केट सर्वे या मार्केट डिमांड के हिसाब से। क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ना, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, सारी इंडस्ट्री जानना चाहती है। लेट अस सपोज कि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप केवल उसको ऑफलाइन में ही जाकर खरीद पाओगे, ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो। तो अगर गूगल इन्फॉर्मेशन किसी को देता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो गूगल उनसे पैसे लेगा। ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर कंपनी को जो ऑनलाइन सेल कर रही है उसको आपके बारे में पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए, और आपको उस चीज़ का ऐड देगा और आप उसके कस्टमर बन जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं और उसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट में उस चीज़, उन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्या है और डिमांड क्या है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज टाइप ऑफ डिमांड वेरिएशन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, दैट इज टाइप ऑफ डिमांड वेरिएशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहला जो है दैट इज ट्रेंड वेरिएशन। ट्रेंड वेरिएशन क्या होता है, ट्रेंड वेरिएशन ट्रेंड वेरिएशन क्या होता है कि एक ट्रेंड के हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट का या तो राइज होगा, उसका डिमांड क्या होगा, या तो राइज होगा या तो फॉल होगा। एक ट्रेंड के हिसाब से दैट इज या तो राइज होगा या तो फॉल होगा, ऐसा कुछ भी और कोई वेरिएशन नहीं है। या तो क्या है, कॉन्टिन्यूसली राइज होगा या तो फॉल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको कर्व पे शो करूं, अगर मैं यहाँ पे कर्व पे शो करूं, अगर यहाँ पे मैं इस लाइन पे डिमांड और यहाँ पे मैं टाइम लूं, यहाँ पे आपका इस कर्व पे आपका डिमांड है और मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूं, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं यहाँ पे क्या हो सकता है, ये वेवीनेस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे वेवीनेस का मतलब क्या है कि कभी स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन आएगा ही डिमांड में, टाइम के साथ साथ एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, फ्लक्चुएशन तो आना जरूरी है। तो या तो आपका राइज होगा या तो फॉल हो सकता है, अप और डाउन, डिमांड इंक्रीज भी हो सकता है और डिमांड डिक्रीज भी हो सकता है। किसी रेट से आपका डिमांड इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली
ट्रेंड वेरिएशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है यहाँ पे, आप देखिए कि इट शोज अ लॉन्ग टर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, इट शोज अ रेगुलर पैटर्न। ये एक रेगुलर पैटर्न शो करता है। तो क्या है यहाँ पे मैंने देखा है ना, यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इन डिमांड और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। तो मैं एक टाइप ऑफ वेरिएशन को ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड वेरिएशन, जहाँ पे क्या है, टाइम के साथ साथ डिमांड या तो कॉन्टिन्यूसली अप जाएगा या तो डिमांड या सेल बोल सकते हैं, या तो कॉन्टिन्यूसली डाउन होगा। डिमांड का इनडायरेक्ट मतलब क्या है, सेल है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वेरिएशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो ओके एवरीवन, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अंडर द टाइप ऑफ डिमांड वेरिएशन। उसमें हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन आपको पता होगा, इसको हम लोग यहाँ से नाम से ही समझ में आएगा, दैट इज शॉर्ट टर्म वेरिएशन। शॉर्ट टर्म वेरिएशन किसी भी वजह से हो सकता है। लाइक आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी दिन में वेरिएशन की बात करूँ तो जैसे मिल्क का होता है, मिल्क की डिमांड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जनरली मॉर्निंग में क्या होता है, डेली जो आपका पूरा दिन है उससे ज़्यादा होता है मॉर्निंग के टाइम पे, कहीं पे भी आप देखोगे। क्यों? क्योंकि सभी लोग मॉर्निंग में मिल्क की परचेजिंग करते हैं अपने घरों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। इवनिंग में थोड़ा सा कम होता है, बट अगर आप पूरे दिन की बात करोगे तो पूरे दिन के में जितना भी सेल होता है उस टाइम पे अगर आप एनालाइज करोगे तो मॉर्निंग और इवनिंग में इन कंपैरिजन टू कंप्लीट डे आपका ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। मीन्स क्या है, वो शॉर्ट टर्म वेरिएशन है। ऐसे आपका होता है वीक का कोई डे होगा, वीक में आपने किसी टेम्पल में देखा होगा जहाँ पे उसके आसपास कोई स्पेशल डे होता है, उस दिन क्या होता है, वहाँ पे लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। तो उस दिन क्या होता है, आपका उस पर्टिकुलर डे, उस वीक का वो पर्टिकुलर डे जो होता है उसके लिए स्पेशल होता है, और उस दिन उसका जो उस पर्टिकुलर जो शॉपकीपर होता है उसका वहाँ पे प्रसाद की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इसलिए उस दिन उसके लिए क्या होता है, वेरिएशन का शॉर्ट टर्म वेरिएशन उसका आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे आपका कोई वीक होता है, मंथ ऑफ अ वीक, स्पेशल मंथ वीक हो जाएगा। ऐसे आपका मंथ ऑफ अ ईयर। तो ऐसे शॉर्ट टर्म वेरिएशन होते हैं ड्यू टू एनीथिंग, किसी भी वजह से होता है। जैसे आपके कोई फेस्टिवल आ गया, फेस्टिवल टाइम आ गया, फेस्टिवल वीक हो गया। इट में भी आपका होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, कोई भी आप फेस्टिवल ले सकते हैं जहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल के टाइम पे अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे आपके जो नए नए कपड़े हैं या स्वीट्स की जो शॉप है उसकी सेलिंग सडनली इंक्रीज हो जाती है उस वीक में, जो आपका दिवाली वाला फेस्टिवल का जो वीक होता है। ऐसे दशहरे के टाइम में भी आपका ऐसी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ईद बकरीद का जो टाइम होता है उस टाइम भी लोग नए नए कपड़े लेते हैं, उस टाइम में भी आपकी सेलिंग बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म वेरिएशन है, शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन डिमांड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करूँ, सीजनल वेरिएशन को, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऑन डिमांड टाइम कर्व पे, डिमांड और टाइम कर्व पे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा वेवीनेस स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसका जो वेरिएशन है थोड़ा सा ऐसा आप स्ट्रेट लाइन से नहीं दिखा सकते, क्योंकि थोड़ा सा आपका वेरिएशन अप्स एंड डाउन होता है। तो कुछ ऐसा सा निकल के आएगा जो आपका वेरिएशन है, कुछ ऐसा वेरिएशन आएगा। मीन्स किसी सर्टेन लोकेशन पे आपका जो डिमांड है उसमें आपका सडनली इंक्रीमेंट वहाँ पे या डिक्रीमेंट आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट भी है कि दिस इज द रिलेटेड टू टाइम ऑफ अ डे। मीन्स बेसिकली क्या है, शोज द शॉर्ट टर्म रेगुलर वेरिएशन, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। दैट इज ओनली शॉर्ट टर्म रेगुलर वेरिएशन, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, आई होप ये सीजनल वेरिएशन समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज साइक्लिक वेरिएशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साइक्लिक वेरिएशन की। साइक्लिक वेरिएशन मीन्स क्या है कि आपने देखा होगा कई सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके डिमांड जो होते हैं साइक्लिकली चेंज होते रहते हैं। दैट मीन्स आपने देखा होगा, लेटर सपोज मैं अगर बात करूँ विंटर और समर की डिमांड की, तो विंटर और समर की जो डिमांड है, विंटर में आपने देखा होगा कि गर्म कपड़ों की जो डिमांड होती है सडनली उस टाइम पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, फिर आपका वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और आपके समर में भी क्या होता है, समर में जो आपके जो हल्के कपड़े होते हैं उनकी डिमांड सडनली इंक्रीज होती है, फिर वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा सीजनल फ्रूट्स होते हैं,
जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनकी जब वो सीज़न आता है, जैसे आपका मैंगोज़ हो गया, तो वो मैंगोज़ के जो टाइम होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल या मई से स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त तक रहता है, तो उस टाइम पे उसकी डिमांड रहती है, फिर वो उसकी डिमांड क्या होती है, डाउन हो जाती है, क्योंकि वो सीजनल फ्रूट्स हैं। तो यही होता है कि आपका जो साइक्लिक वेरिएशन क्या है कि ये जो वेरिएशन है साइक्लिक फॉर्म में है। दैट मीन्स क्या है, आपका डिमांड बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, तो उसका लोगों को पता रहता है कि इनका जो डिमांड है, क्योंकि वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो शॉपकीपर्स होते हैं, गर्मियों के टाइम में जो हल्के कपड़े होते हैं उनका कंप्लीट वो लोग अपने दुकानों पे लगा देते हैं, विंटर जो गर्म कपड़े होते हैं उनको लोग पैक करके किनारे रख देते हैं। जब आपका विंटर आता है उस टाइम पे वो लोग गर्म कपड़ों का कंप्लीट वो लोग दुकान में चारों तरफ लगा देते हैं, लेकिन जिससे कि लोगों को आए तो उसको गर्म कपड़ों की वैरायटी दिखे, क्योंकि सर्दियों में गर्म कपड़ों को ही लोग प्रीफर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। विंटर में अगर आप गर्म कपड़ों का सेल लगाओगे, गर्म कपड़ों का वैरायटी दिखाओगे, लोग नहीं पसंद करेंगे, सर्दियों में ही उसको पसंद करेंगे। ऐसे ही सेम उसका रिवर्स है कि सर्दियों में हल्के कपड़े लोग नहीं पसंद करेंगे, चाहे आप कितना भी वेरिएशन दिखा लो वहाँ पे, वो लोग मोटे कपड़े आप जो आपके वुलन के कपड़े होते हैं उसी को पसंद करेंगे वो लोग। तो अगर मैं साइक्लिक वेरिएशन की बात करूँ तो साइक्लिक वेरिएशन को अगर मैं डिमांड और टाइम कर्व में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको डिमांड और टाइम का यहाँ पे आपके सामने मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, डिमांड और टाइम का कर्व है। तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, यहाँ पे साइक्लिक वेरिएशन दिखेगा यहाँ पे डिमांड और टाइम में। दैट मीन्स क्या है, वेव लाइक वेरिएशन। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, वेव लाइक वेरिएशन मीन्स डिमांड और टाइम में अगर आप कर्व ड्रॉ करेंगे दैट इज बेसिकली वेव लाइक वेरिएशन मीन्स अप्स एंड डाउन उसमें आता रहेगा। डिमांड आपका इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, ऐसा वेरिएशन आपको मिलेगा। समझ में आ गया। तो ये है दैट इज साइक्लिक वेरिएशन। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा है साइक्लिक वेरिएशन का, आप देखेंगे वेव लाइक वेरिएशन लास्टिंग फॉर मोर देन अ ईयर एंड इट्स रिपीटिशन आफ्टर सर्टेन ईयर। मीन्स अगर मैं ईयर की बात करूँ, जैसे आपका है विंटर का या समर का टाइम है, तो आपका ईयर में एक ही बार आएगा, एक ही बार विंटर के कपड़ों का जो सेल है वो सडनली इंक्रीज होगा, 2-3-4 महीने के लिए रहेगा, फिर आपका डिक्रीज होने लगेगा, फिर 1 साल बाद फिर आएगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। ऐसे आपके समर की बात करूँ तो सेम समर में भी है कि जो हल्के कपड़ों का जो डिमांड आएगा साल में एक बार ही आएगा, वो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये आपको वेरिएशन, ये आपको ट्रेंड कंप्लीटली लगातार मिलता रहेगा, ईयर बाय ईयर ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली ये रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन की, दैट इज इर्रेगुलर वेरिएशन। तो जो आपके इर्रेगुलर वेरिएशन होते हैं वो सडनली होता है, ऐसा किसी को पता नहीं होता है। वो सडन क्या होता है, सडन जो आप अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपको सभी लोग को पता है। कभी जो हमारे पास सिचुएशन था लाइक लॉकडाउन का जो सिचुएशन था, सबसे बड़ा और सबसे लाइव एग्जांपल है आपके सामने कि जो लॉकडाउन की सिचुएशन में सडनली सारी चीज़ें क्या हो गई, एकदम सबके लिए एकदम से डिफरेंट हो गया। आपने देखा होगा जब सडन लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे जो खाने पीने की चीज़ों की जो डिमांड है सडनली ड्रास्टिकली डाउन हो गई थी, और बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे जो ख़राब हो सकते थे, लाइक जो स्वीट्स की शॉप थी या और भी जितने भी शॉप हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उन सारी चीज़ों को लोगों ने फेंका था, बहुत लॉस हुआ था लोगों का। तो आपने देखा था ऐसा सिचुएशन आ गया, सडनली क्या हो गया, आपकी जो डिमांड हो गई उन सब चीज़ों की वो ड्रास्टिकली डाउन हो गई, जिससे कि लोगों का बहुत लॉस हो गया, और ऐसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये जो इर्रेगुलर वेरिएशन है इसी टाइप पे बेस्ड होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, सडनली आपकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ आए, लाइक पॉलिसी इन द सेंस की लाइक आपने देखा होगा कि कई बार जो प्राइस हाइकिंग का होता है फ्यूल का, तो जो फ्यूल स्टेशंस होते हैं वहाँ पे क्या है, जैसे ही पता लगता है कि प्राइस हाइक होने वाला है तो लोग अपनी गाड़ियाँ अपने जो भी हैं आप अपने अपने टैंक को कंप्लीट फुल कराते हैं, लोग जाते हैं, बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती है। तो वहाँ पे सडनली क्या है, उस टाइम पे आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उस टाइम पे जो वहाँ पे पेट्रोल या डीजल की जो डिमांड होती है सडनली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है। आपने देखा होगा, ऐसा सबने फील किया होगा, समझ में आ गया।
या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सडन कुछ लाइक आपके जो इंडस्ट्रियल शटडाउन कुछ होने वाला है, इंडस्ट्रियल शटडाउन होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक का जो वो स्ट्राइक होता है, अगर उसने पहले से बता रखा है कि इस दिन से इस दिन तक हमारा बैंक वो स्ट्राइक रहेगा 4-6 दिन का, अगर उन्होंने टाइम बता दिया तो उसके पहले वाले जो टाइम होते हैं उसमें बैंक में बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती है। लोग अपने पैसे विड्रॉ करना होता है या पैसे जमा करना होता है, बहुत लंबी लाइन लगी होती है। सडनली वहाँ पे क्या है, जो सर्विस का जो डिमांड हो जाता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। बहुत सडनली आप लोग क्या है, जो लोग को 2-3 दिन बाद जाना होगा वो आज ही चले जाएंगे, अपने काम कराएंगे बैंक्स के। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। दैट मीन्स क्या है, इरेगुलर मीन्स सडन वेरिएशन होता है। दैट मीन्स अगर आप डिमांड की बात करोगे, डिमांड और टाइम में अगर आप कर्व ड्रॉ करो, डिमांड और टाइम में आप कर्व ड्रॉ करो, अगर आप यहाँ पे डिमांड और टाइम में कर्व ड्रॉ करोगे तो आपको इरेगुलर वेरिएशन दिखेगा। सडनली या तो क्या है, प्राइस आपका, डिमांड आपका डिक्रीज हो गया ड्यू टू जो भी मैंने आपको सिचुएशंस बताया, और या तो सडनली क्या होगा, किसी वजह से कुछ टाइम के लिए आपका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होने का दोनों मैंने एग्जांपल दिया। लॉकडाउन आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारी चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपने देखा होगा कोई बाहर की चीज़ नहीं खा रहा था, तो सडनली उन सारी चीज़ों का डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, है कि नहीं। अभी जैसे आपने देखा होगा फेस्टिवल के टाइम पे या गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया आपके जो भी ये है लॉकडाउन का सिचुएशन, जैसा मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन में जो लोग एक जगह से कहीं फंसे हुए थे, तो जो आपने देखा होगा जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं, जो गाड़ियों से लोगों को इधर उधर, बहुत सारे लोग हैं, आपको पता होगा जिसके घर वाले लोग फेस किए होंगे इन सब चीज़ों को। अलग अलग लोकेशन में फंसे हुए थे लोग, ठीक है। 4-4, 10-10 हज़ार किलोमीटर से लोग प्राइवेट गाड़ी करके लोग आ रहे हैं, कितने पैसे लोगों ने दिए, है कि नहीं। तो उस टाइम पे जो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उनका बूम आया था, उनकी जो कमाई थी अचानक से बहुत बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि लोगों को सब कुछ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद था, लोग कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो उस टाइम पे क्या था, एक ही ऑप्शन था आपका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो प्राइवेट में ऐसे आप अपना कैब बुक करके जाइए, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लोग, ठीक है। आपके जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जो आपकी बसेस हैं, ये सब चीज़ें नहीं चल रही थी, तो लोग क्या है अपनी पर्सनल गाड़ी कर रहे थे प्राइवेट वालों से कांटेक्ट करके। तो उस टाइम पे उन लोगों का बूम आया हुआ था। लोग अपना कहाँ से, मुंबई से लोग यहाँ पे यूपी में जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पे जा रहे हैं, दिल्ली से लोग चेन्नई जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। बहुत सारे लोग बैंगलोर और हैदराबाद में फंसे हुए थे, यूपी, बिहार, दिल्ली के लोग, तो लोग वहाँ से आ रहे हैं अपनी गाड़ी करके, प्राइवेट व्हीकल के थ्रू। तो ये सब चीज़ों की क्या है, सडनली कोई सिचुएशन ऐसा आ जाए जिससे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे उसका इफेक्ट आ जाए, सडनली या तो उसका डिमांड डिक्रीज होने लगता है या तो डिमांड उसका इंक्रीज होने लगता है। दैट इज कॉल्ड इरेगुलर वेरिएशन। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद से हमारा जो इसमें हमारा अगला टॉपिक होगा दैट इज़ टाइप ऑफ फॉरकास्टिंग। हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने टाइप के फॉरकास्टिंग होते हैं, उन सारे टाइप्स को हम लोग 1 by 1 देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, इसके अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।